हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फॉरेस्ट फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। ज़बरदस्त दिन रहा, वीकेंड था, लेकिन ये कि इट वाज परफेक्ट। क्यों? फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बीटीसी के जो सिग्नल शेयर किए गए थे, सिंपल ट्रेड थी, आसान ट्रेड थी, और बुल फ्लैग बना हुआ था H1 के ऊपर, उसके ऊपर ट्रेड लगवाएगी। H4 के ऊपर कंफर्मेशन आ गई, एवरीबडी होल ग्रुप इज इन ब्लू। मैं हमेशा से आपको यही बातें करता हूँ कि आपको लर्न करना है, चीज़ों को सीखना है। और इसका नतीजा यही होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो स्टार्ट के अंदर हमारे ग्रुप के अंदर आते हैं, उनको चीज़ें ज़रा डिफ़िकल्ट लगती हैं। लेकिन जो बंदा मार्केट के अंदर दूसरे ग्रुप्स वगैरह में होता है, फिरता है, और वो पुराना हो जाता है, तो ही रियलाइज्ड कि नहीं यार, एक्चुअल ट्रेडिंग, एक्चुअल लर्निंग कहाँ पर है। तो फिर वापस आने के लिए अपनी तगोदौ करते हैं। तो ये हमारे साथ मतलब बहुत अरसे से हो रहा है। और क्यों? क्योंकि देखिए, मोस्टली लोग जो होता है वो जो ट्रेडिंग को सिर्फ टाइम बीइंग के तौर के ऊपर और किसी के कहने के ऊपर शुरू कर दिया, जी दोस्त यार ये वो सारा किया, जो इसको एज प्रोफेशन नहीं देख पाते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी नहीं होती, नर्व्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो तो आते हैं, वो कहीं भी आप XYZ किसी भी ग्रुप के अंदर एंटर होंगे और अपना कुछ महीने 2 महीने की ट्राई करेंगे, हल्की फुल्की ट्राई मारेंगे, निकल जाएंगे। जो सीरियसली इसको एफर्ट मानते हैं, इस जो ट्रेडिंग है इसको प्रोफेशन मानते हैं, वो बिल्कुल वही चीज़ें फॉलो करते हैं जो हम लोग बताते हैं। कि क्या? कि आपको कोर्सेज़ भी करने पड़ेंगे, आपको एक ऐसी कम्युनिटी के अंदर रहना पड़ेगा जहाँ पर आप सीख सकें। और जब आप अपनी लर्निंग, कोर्सेज़ की क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन और उस कम्युनिटी को एक्सपीरियंस के साथ अपने जोड़ते जाएंगे, तो आपके रिजल्ट्स बेहतर होते जाएंगे ग्रेजुअली। यही एक नॉर्मल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अलावा भाई सक्सेस का कोई प्रोसेस नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। सक्सेस का और कोई प्रोसेस, कोई फार्मूला नहीं है। आप अगर कहें जनाब मैं डे 1 से आऊँ और छा जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट है, मार्केट डायनामिक्स वही हैं। मार्केट में जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, और जो लर्नड खिलाड़ी हैं, वो हमेशा से जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जिनकी बेस स्ट्रांग हो जाती है। तो उसी चीज़ के लिए जो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप कम्युनिटी है, उसके अंदर ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे अकाउंट बना के तो हमारे साथ जो है वो रब्ता करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा, चीज़ें लर्न करने में आसानी होगी। बहुत सारे लोग जो हैं, और हम देखें असल चीज़ क्या होती है, मैं बार बात करता हूँ कि हम कुछ थके हुए ब्रोकर्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं, जो पैसा लेके भाग जाएंगे, विड्रॉल नहीं देंगे, जिनके कोई टेक्निकल इश्यूज आएंगे, स्प्रेड बहुत ज़्यादा हाई होगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक माने हुए ब्रोकर हैं, ओवर द टाइम पीरियड टेस्टेड ब्रोकर्स हैं। रिटेल ब्रोकर्स के अंदर इनका नाम आता है। आपके जो विड्रॉल्स हैं वो बड़े स्टैंडर्डाइज हैं, अच्छे हैं, अच्छी सर्विसेज हैं। और शायद मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो CRM पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऑक्टाफेक्स का CRM है और यूज़र फ्रेंडली है, जो नया बंदा आता है उसके लिए जितना आसान ट्रेड करना जो है वो ऑक्टाफेक्स के ऊपर है, शायद ही किसी और ब्रोकर के ऊपर। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। जिस चीज़ की जो बात अच्छी है, जो चीज़ें हैं, वो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन हम लोग ज़िद करके लगे रहें कि जनाब नहीं जी, हमने तो इसी ब्रोकर के पास रहना है, इसी जगह पे रहना है। आपको अगर चीज़ें समझ में आती हैं, आपको अगर समझ में आता है कि हाँ जी आपको फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, उसके रूल्स डिफाइन है, उन्हीं रूल्स के तहत आप ऐड ऑन हो सकेंगे, और उसी रूल्स के तहत जो है वो आपको उस कम्युनिटी के अंदर रहना पड़ेगा। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि वही बात है, माई कम्युनिटी माई रूल्स। फिर हम बात कर लेते हैं जी, 15 दिसंबर को ऑनलाइन कोर्स हो रहा है। 3 जनवरी प्रॉब्ली जो है वो उसमें दुबई में कोर्स हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन करवा लें तो बेहतर हो जाएगा। बाद में फिर आप ये कहें कि जी सर वो रजिस्ट्रेशन रह गई, ये हो गया, मैं टाइम पे नहीं कर सका, मुझे सैलरी नहीं, तरले मिलते हैं, वो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है भाई। और क्वालिटी है तो क्वालिटी विल बी शोन देयर। ऐसा नहीं होगा कि जनाब जो है ना, ये जो 4-4 5-5 हज़ार लेके वो थके कोर्सेज़ करवा रहे हैं और सारा कुछ है, वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। और एक कामयाब ट्रेडर होता है ना, तो उसकी एक अच्छी लाइफ होती है, ठीक हो गया, बट शो ऑफ इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। जो कामयाब ट्रेडर होता है उसकी ट्रेड्स आपको बता रही होती हैं कि वो क्या बात करना चाह रहा है। वो आपको सेंस क्रिएट करना शुरू कर देता है, वो सेंस क्रिएट करना शुरू होता है, उसकी बातों के अंदर, उसकी चीज़ों के अंदर सेंस होती है। अब मैंने BTC की ट्रेड बताई, मैंने आपको BTC का रीज़न भी दिया कि जी हमने किस बेस के ऊपर ट्रेड ली, किस कन्फर्मेशन के ऊपर ट्रेड ली। सिंपल इज़ दैट। आप उसको जाके चेक करें कि हाँ क्या ऐसा हो रहा था। नीचे कमेंट्स होंगे, उसमें वो आपको सारी बातें पता लग जाएंगी कि हाँ यार वाकई दिस इज़ ट्रू और नॉट। अब बात कर लेते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड में H4 के ऊपर बियर फ्लैग है।
ठीक हो गया। अब ये बियर फ्लैग ओवरऑल इट इज़ बुलिश, लेकिन H4 स्ट्रक्चर के अंदर मैं इसको बियर फ्लैग कंसिडर करूँगा। बियर फ्लैग कब तक कंसिडर करूँगा? जब तक 72 के ऊपर 2672 के ऊपर H4 की कैंडल ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। अगर उसने ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये जो बियर फ्लैग वाला जो सेटअप है वो हमारा फेल हो जाएगा। ठीक हो गया। मैंने आपको जिस तरह बताया था कि फ्राइडे को मैंने वो एंट्रीज ली हुई हैं, मैं अभी प्रॉफिट में हूँ, हाफ मैंने बुक किया है और दोबारा जो है गैप डाउन होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ हुआ कि बहुत सारे ब्रोकर से उधर मार्केट जल्दी बंद हो गई। ब्लैक फ्राइडे की छुट्टी थी, कुछ लोग ब्रोकर्स जल्दी बंद कर दिया। तो अभी वारल मार्केट की जो एक्चुअल क्लोजिंग हुई थी वो 4950 के पास थी। मार्केट बहुत सारी जगह पर 55 पे क्लोज हो गई ब्रोकर्स के ऊपर। अब क्या है कि उसकी वजह से गैप डाउन जो है वो ओपनिंग आ सकती है। 46 एक बड़ा ही प्रीमियम एरिया है। 46 के नीचे H1 ओपन और क्लोज, H1 ओपन और क्लोज हो गई तो मार्केट 26-23 तक बड़े आराम से जा सकती है। 29 शुड बी द टीपी। देन अगर 46 के नीचे ओपन और क्लोज जाती है तो 29 जाएगी और उसके बाद फिर जो है वो 21-22 तक भी मार्केट जा सकती है और वहाँ से फिर रिबाउंड ले सकती है। इसी तरह अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर जो है वो 30.96, ये एक प्रीमियम रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट वाइज हम बात करते हैं तो 30.3, ये एक बड़ा ही प्राइम एरिया। 30.33 कर लीजिए, 30.33 ये एक बड़ा ही प्राइम एरिया। इसके नीचे अगर कोई भी H1 कैंडल ओपन और क्लोज होगी तो 26.80 यहाँ पर मार्केट जा सकती है। मार्केट के अंदर देखें बुलिश चीज़ें बहुत ज़्यादा, बुलिश इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं। मार्केट टेक्निकली इट इज़ ऑन द बुल साइड, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि देखें मार्केट का गोल्ड ऑयल अगर हम सिल्वर की बात कर लेते हैं 31.5, अगर देखें 30.33 वहाँ से मार्केट उठती है तो आप लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं 31.50 तक। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरीके से अगर हम गोल्ड की बात कर लेते हैं 2646, यहाँ से मार्केट उठती है तो फिर 2710 तक आप होल्डिंग इसको कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वही बात है कि यू नेवर नो के जनाब जो है ना, ये जो इसका जो बुल फ्लैग है वो मतलब जो बुलिशनेस है H4 का जो बियर फ्लैग है वो जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाए। ठीक हो गया। चैनल बेसिकली कह लें बियर फ्लैग तो नहीं कहेंगे, लेकिन चैनल ही कहेंगे, लेकिन मैं इसको बहरहाल बियर फ्लैग ही कंसिडर करूँगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही मार्केट और एक अच्छा H4 में बियर फ्लैग का पैटर्न बन रहा है, तो मैं उसकी वजह से सेलिंग में। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप सेलिंग ढूंढते हैं। भाई ठीक है यार, मैं बियर हूँ। बियर होने की वजह क्या है? देखें बियर होने की वजह क्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग, मैं स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी ट्रेड करता हूँ। हम लोग जो है वो आपके जो बहुत सारे जो आपके टेस्ला हो गए, सारा कुछ हो गया अमेज़ॉन हो गया, इनके ऊपर मैं ट्रेड्स बहुत ज़्यादा लेता हूँ। ठीक है, मेरी वो होती है ट्रेडिंग, ऐसा होता है। मैं उसके ऊपर कवर इसलिए नहीं करता क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते। हालांकि मैं जो अपने ट्रेडिंग सेशंस देता हूँ उनके ऊपर उसके चार्ट्स को एनालाइज करता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि आप इन चीज़ों को देखें क्योंकि स्टॉक्स की ट्रेड काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। अब मैं बियर क्यों? अब इसमें एक चीज़ समझें, जो एक माइंडसेट बनता है ना, एक माइंडसेट बनता है। अब बहुत सारे लोगों में आपने एग्जांपल देखी होगी, लेकिन एग्जांपल बहुत ज़्यादा वैलिड है। एक स्टॉक की प्राइस अगर 100 रुपीज़ थी, ठीक हो गया, आपने अगर उसको बाय कर लिया 100 रुपीज़ के ऊपर, मार्केट 50% गिर गई, मार्केट 50% गिर गई, तो स्टॉक की प्राइस 50% गिर गई, तो स्टॉक की प्राइस क्या हो गई? 50 रुपीज़ हो गई। ठीक हो गया। अब यहाँ 50 रुपीज़ अगर हो जाती है तो यहाँ से अगर बायर है, बायर 50% यहाँ से अगर इंक्रीज़ होती है स्टॉक की प्राइस, तो व्हाट वुड बी द प्राइस? 75 रुपीज़। इट विल नॉट बी 100। दोबारा उसको 100 पे आने के लिए 100% इंक्रीज़ चाहिए। अब किसी चीज़ के 25%, 50% इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या 100% इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? तो हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, बियर्स जो हैं वो जब भी मुनाफा कमाते हैं परसेंटेज वाइज वो डबल होता है, वो डबल होता है। दैट इज़ वाई आई एम बियर। हाँ, आप अक्सर ये होता है कि बुल ट्रेंड्स चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्ट्रिक ऑन रहता हूँ, क्योंकि इंट्राडे करता हूँ तो बाय साइड पे बैठता हूँ,
लाजमी बैठता हूँ। ऐसा नहीं है कि जनाब जो है ना वो आप सिर्फ सेल ही को देखेंगे। ऑयल की बात कर लेते हैं। बहरहाल ये एक एग्जांपल थी छोटी सी, मैंने कहा शायद आपको समझ में आ जाए ज़रा क्लैरिटी के साथ, तो आप लोग यकीनन उस चीज़ को एंजॉय भी करेंगे। अच्छा, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल जो है वो अगर हम बात करते हैं वही 70.25 इधर का ही एस एल ओ का। क्यों? क्योंकि जो एक एज वन का साइडवेज चैनल था जिसको हमने फ्राइडे को पूरा ट्रेड किया, अभी भी वो स्टेटस मौजूद है। बाय मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से मार्केट आ रही है, साइडवेज चैनल चल रहा है, देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी को नीचे को ब्रेक डाउन कर दे। ऊपर को ब्रेक कर सकता है, मार्केट है कभी कर सकता है, लेकिन विद द हाई प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर हमने ट्रेड करनी होती है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी ये है कि मुझे चाहे जहाँ पर मार्केट आती है तो मैं 70.25 के ऊपर का या 70.50 के भी ऊपर का जब एस एल रख के तो आपको मैं सेलिंग करने की कोशिश करूँगा। और नीचे आपके 66.5 तक के लेवल्स मौजूद हैं। मतलब ये कि ऑयल की ज़रा आसान ट्रेड होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा आसान ट्रेड होने वाली। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जहाँ पैटर्न बन जाए ना, अब जैसे आज बिटकॉइन के ऊपर पैटर्न बना था, जहाँ पैटर्न बन जाता है ना वहाँ ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि पैटर्न के साथ जब भी आप ट्रेड करते हैं आपका एस एल हमेशा छोटा हो जाता है, और जब एस एल छोटा होता है तो फिर वो, और लॉजिकल एस एल होता है ना बेसिकली, वो पैटर्न के तहत लॉजिकल एस एल होता है। एक होता है ना यार बस आपने जो है ना वो एस एल लगाना है, कुछ लोग यहाँ पर बड़े तमाशे कर रहे होते हैं 20 पिप्स का एस एल, 30 पिप्स का एस एल, इतना एस एल छोटा कभी भी मत लगाया कीजिए, कभी भी मत लगाया कीजिए। दैट विल बी वेरी वेरी रॉन्ग एक्चुअली। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगी। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। काफ़ी कुछ नॉलेज की बातें शेयर करने की कोशिश की हैं, आपको समझाने की कोशिश की हैं, चीज़ों को रियल ट्रेडिंग की तरफ लोगों को लाने की कोशिश मैं करता हूँ। तो आप लोग बहरहाल इसमें क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट किया कीजिए अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लग रही है, ताकि जो लोग मार्केट के अंदर मिसलीड हो रहे हैं, क्योंकि देखें रोज़ रोज़ हज़ारों की तादाद में नए नए लोग जो है वो अपना मंजन यहाँ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो साल साल 2-2 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं, किसी वजह से फॉलो कर रहे हैं ना कि जो है वो उनको एक रेगुलर एक फीडबैक चल रहा है रिगार्डिंग नॉलेज, रिगार्डिंग इनकम, रिगार्डिंग ट्रेडिंग, एक एक प्रॉपर एक अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो उस फीडबैक से जो दूसरे लोग भी हैं उनका भी फ़ायदा होना चाहिए। ये आपकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए मैं बीइंग अ ट्रेडर एक अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ कि यार ठीक हो गया, मेरे से आपको ये चीज़ होनी चाहिए। तो यू हैव टू डू दीज थिंग्स एज वेल। तो आप अपना इनपुट दीजिए और इस चीज़ को, इस एफर्ट को मिल के आगे बढ़ाएं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो कि किसी वजह से लॉसेस कर रहे हैं, तो उनको गाइडलाइन में अगर आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ पर चीज़ों में बेहतरी आ सकती है, अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो यू नीड टू गेट इनटू दीज थिंग्स। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच जी एंड हैव अ गुड डे।